So today some application of laws of motion. Okay, देखो बच्चे, applications of NLM, राइट। तो इससे मैं आपको एक चीज बता दूं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? वेक्टर्स में थोड़ा बहुत करे हो। इक्विलिब्रियम टोटल वेक्टर का रिजल्टेंट जब जीरो होता है, हम कहते हैं ऑल द वेक्टर्स आर एट ए इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? जब वेक्टर सम जीरो होता है। बट यहां पे जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, व्हेन नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम is 0, net force on a system is 0, then the system is said to be at a equilibrium. Getting my point? नेट फोर्स जीरो, एक सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स क्या है? अच्छा, सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर करते हो, दैट इज ए सिस्टम। इफ यू आर कंसीडरिंग द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, देन दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब टोटल फोर्स इज जीरो मीन्स एफ नेट, नेट फोर्स मीन्स टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जब टोटल फोर्स जीरो होगा, क्या होगा? द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एम आई राइट? एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट, व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट, देन हम इसको कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब इट विल रिमेन एट रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, मूविंग कंडीशन में है, ऑब्जेक्ट जब मूविंग कंडीशन में है, विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हम इसको कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। मूविंग कंडीशन को क्या, कौन सा कंडीशन कहते हैं? डायनामिक कंडीशन। एज टोटल फोर्स इज जीरो, हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, राइट? ठीक है। सो इक्विलिब्रियम हमारा दो टाइप का है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जब फोर्स जीरो होता है। ले लो, फोटो ले लो। ठीक, बच्चे एक क्वेश्चन देखो। मेरे पास ये टेबल सरफेस है, ये टेबल है, ये हमारा हो गया टेबल। टेबल के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का मास m है, ऑब्जेक्ट का मास m है। अब ये टेबल नहीं होता तो क्या ये मास यहां पे रहता? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इसका ग्रेविटी अभी भी खींच रहा होगा,
ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, कितना फोर्स में खींचेगा? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, जा क्यों नहीं रहा इधर? नो, बातें नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, ये जा रहा है क्या? क्या ये इक्विलिब्रियम में है? रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में होगा, है ना? तो mg नीचे खींच रहा है, जा रहा है? ये नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो नहीं जाने का कारण क्या है? कौन लगा रहा है? टेबल इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। टेबल इसके ऊपर कितना? मान लो टेबल इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। टेबल जो फोर्स लगा रहा है दैट इज n। अब एक चीज बताओ, ये हमारा बॉडी हो गया, बॉडी के ऊपर फोर्स है mg वर्टिकली डाउनवर्ड। टेबल नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स? ये वाला फोर्स n। एम आई राइट? n को यहां पे शो कर सकते हो, नहीं तो इधर भी शो कर सकते हो, mg इधर। अब आपको कैसे पता है n अपवर्ड है? नहीं तो ये फोर्स कैंसिल कैसे होगा, है ना? इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, टोटल फोर्स 0, mg तो लग ही रहा है। डेफिनेटली कोई ना कोई इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है जिसके डायरेक्शन अपवर्ड है। कोई ना कोई मतलब यहाँ पे और तो कोई पड़ोसी है नहीं, इसके पड़ोसी के नाम पे एकमात्र टेबल है। टेबल लगाया इसके ऊपर, कितने फोर्स? n। ये रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट चाहे ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो। दिस इज कॉल्ड FBD। क्या कहते हैं? FBD। FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। द डायग्राम इज फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स। मतलब टेबल को हटा के टेबल जितना फोर्स लगा रहा है वो फोर्स लगा दो। तो मान लो ये n वाली फोर्स और कोई लगा दे, n वाली फोर्स और कोई लगा दो, टेबल हटा सकते हैं? मान लो मैं n जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स मैं इसके ऊपर लगा दिया और टेबल को हटा दिया, रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्यों? मान लो हमारे पास ये रजिस्टर है, अब यहाँ पे टेबल है, जितना फोर्स ये टेबल इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ दे रहा है उतना ही फोर्स मैं दे दिया, टेबल हटाने क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? ये फोर्स कौन दे रहा है? और कोई दे रहा है। तो ये मान लो ये फोर्स कोई भी दे दे, इफ आई अप्लाई दैट अमाउंट ऑफ फोर्स एंड रिमूव दिस कांस्टेंट, देन ये उसी जगह में रहेगा। और विथ फोर्स, ये जो फोर्स डायग्राम है ये हो जाए चाहे ये हो जाए, इसको क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, ये एन हो, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, कौन लगाया? टेबल लगाया। किसके ऊपर? क्या टेबल के एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ब्लॉक भी टेबल के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है? एज पर न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टेबल ब्लॉक के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक टेबल के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगा। देख रहे हो? ये वाला एन देखो, ये देखो, ये वाला फोर्स टेबल लगाया ब्लॉक के ऊपर, ये वाला फोर्स ब्लॉक लगाया टेबल के ऊपर। जैसे मैं कल एग्जांपल दिया था, मैं मुक्का मारता हूं, उसका कमर टूट गया, मेरा हाथ भी टूट गया, बट हम किसको देख रहे हैं? साइल को देखेंगे तो साइल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को देखेंगे तो आई विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं सपोज टेबल को एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं ये वाला एन देखूंगा, इट इज टेबल विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इफ आई विल सी द ऑब्जेक्ट देन मैं ये वाला फोर्स लगाऊंगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा ये दो फोर्स लगे हैं, समझ में आ गया? ये एन जो है इट इज जनरली ट्रीटेड एज नॉर्मल फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या है? ये नॉर्मल फोर्स देखो, ये एन इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
नॉर्मल रिएक्शन इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरी बात, नॉर्मल फोर्स का बिहेवियर कैसा है? मान लो बच्चे, मेरे पास ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर मैं एक 50 किलो का लोहा रख दिया, और ये 50 किलो को ऐसे थोड़ा सा ब्लॉक को उठाऊं और मैं कहूं रिया इसके अंदर उंगली डालना, नीचे डालेगी? है क्यों? मान लो ये 50 किलो की लोहे की ब्लॉक है, मैंने उठाया, मैंने कहा बीसी इसके नीचे हाथ रखना, उंगली रखना, रखेगा कोई? रखेगा तो क्या होगा, उसकी उंगली पापड़ बन जाएगी। एम आई राइट? बनेगा नहीं बनेगा? इसका मतलब ये जो फोर्स है एक दूसरे के ऊपर, ये जो नॉर्मल फोर्स है, इट इज, ये कैसे, ये नॉर्मल फोर्स का नेचर क्या है? अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ नॉर्मल फोर्स। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे को ऊपर टच कर रहे हैं, अब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये एक दूसरे को प्रेस करने को कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक 50 किलो ब्लॉक के नीचे सपोज मैं उंगली रखता हूं, मेरा उंगली प्रेस हो जाता ना, सो ये नॉर्मल फोर्स इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ प्रेसिंग। समझ में आ गया? सर नॉर्मल फोर्स इज ए व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? इट इज ए pressing force. Getting my point? Normal force is a pressing force. Okay? So normal reaction या normal force, it is a pressing force. एक दूसरे को कितना फोर्स में प्रेस कर रहे हैं, प्रेसिंग फोर्स, राइट? अच्छा, क्या ये बॉडी रेस्ट में है? क्या इस बॉडी, ये चाहे ये डायग्राम ले लो, चाहे ये वाला डायग्राम ले लो, ये डायग्राम को हम क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। है अब ये फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम से हमने फोर्स डायग्राम ड्रॉ, सॉरी, इससे हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, मतलब फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया। इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट हमारा जिस कंडीशन में था वही कंडीशन में यहाँ पे है ना? इसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो, टोटल फोर्स जीरो, मतलब वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। जब ऐसे होता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो। समझ में आ गया? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट? देन as it is in equilibrium, as it is in equilibrium, कोई आई कैप जे कैप में नहीं जाना है, परेशान मत होना है। दिख रहा है इस डायग्राम में सब कुछ आपको दिखाई देगा। इस चैप्टर का ब्यूटी ये है, ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है, N इज इक्वल टू mg। समझ में आ गया? कोई डाउट है? ले क्लिप, कोई डाउट? मैं सपोज इसको एनालिसिस करूं तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स है, फिर टेबल का जो होगा वो देख लेंगे। मैं क्वेश्चन और एक करवा देता हूं, ठीक? गॉट इट? और एक क्वेश्चन लेते हैं। सी, ये हमारा टेबल हो जाए, दिस इज द टेबल, एक ब्लॉक है यहां पे रख दिया, इसका मास हो जाए m1, इसके ऊपर और एक ब्लॉक है, इसका मास हो जाए m2। अब मैं इसका एनालिसिस करना है, इसका एनालिसिस करना है, इसका नीचे वाला का भी एनालिसिस करना है, राइट? पहले ये ऊपर वाला कर लेते हैं। m2, m2 के ऊपर क्या फोर्स लगता होगा? ग्रेविटी तो लगता है, लगेगा ही लगेगा। m2 इंटू जी, लग गया? लग गया? इन दोनों की मान लो ये 50 किलो, ये 100 किलो,
मैं इधर से थोड़ा सा उठा के कहूंगा इसके बीच में उंगली रखो, रख लोगे? नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे प्रेसिंग हो रहा है, प्रेसिंग हो रहा है, तो M2 के ऊपर M1 कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। M2 के ऊपर M1 जो फोर्स लगा रहा है, ये वाला फोर्स मान लो N1 है, इस जगह में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स? N1। देन N1 फोर्स इसके ऊपर लग गया, इस जगह में लग गया N1 फोर्स। मैं यहां पे शो करता हूं, इस जगह में लग, ये हो गया M2G, M2G, दिस फोर्स इज N1। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, M2G एंड दिस इज N1, ये दोनों एक ही है। ओके, N1 कौन लगाया? M2 लगाया। देन M2 पे चले, ये M2 का FBD ड्रॉ करें। M2G नीचे की तरफ, एम आई राइट? M2G नीचे की तरफ, हाँ M1 है, दिस इज M1। M1G नीचे की तरफ। अच्छा, एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, M2 के ऊपर M1 लगाया था फोर्स, कितना? तो यहां पे M2 भी N1 के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। समझ में आया? ये जो N1 है कौन लगाया था? ये N1 किसके ऊपर? M2 के ऊपर। कौन लगाया था? M1 लगाया था। तो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, M2 M1 के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। इसमें M1 M2G मत लगा लेना, इसमें कौन सा लगेगा? N1 लगेगा। क्या ये दोनों नीचे हो गए? क्या ये नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इसको कौन रोकेगा? टेबल रुकेगा। दिस इज N2। टेबल लगा रहा है M1 के ऊपर, कितना फोर्स? N2। तो मैं टेबल की बात करूं, टेबल के ऊपर, टेबल लगा रहा है M1 के ऊपर फोर्स N2, देन M1 लगाएगा टेबल के ऊपर N2। देख रहे हो, ये N2 इनवेरिएबली इक्वल एंड ऑपोजिट, N1 इनवेरिएबली इक्वल एंड ऑपोजिट। बट जब मैं ये वाला ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करूंगा, मैं ये दो फोर्स लूंगा, इस ऑब्जेक्ट को जब एनालिसिस करूंगा ये फोर्स लूंगा 3, और टेबल को जब एनालिसिस करूंगा टेबल की भी वेट होगी, धरती भी इसके ऊपर फोर्स देता होगा, इन सबको एनालिसिस करूंगा, पिक्चर में लूंगा। सो आपको किसके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है? यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या करोगे? यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी दैट इज योर इंटरेस्ट। ओके, देन इसकी फ्री बॉडी डायग्राम मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, देख रहे हो, N1। ठीक है, ये तो क्यों है सब करना है? चाहो तो इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे के सारे फोर्स वर्टिकल है। अब मैं इसकी एनालिसिस करूं, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम में है, यस। जब इक्विलिब्रियम में होगा, देख क्या देख रहा है? फोटो। जब ये इक्विलिब्रियम में है, टोटल फोर्स 0 मींस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इससे एक इक्वेशन बनता है N1 इज इक्वल टू M2G। गॉट इट? अब ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये जब इक्विलिब्रियम में है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। कैन आई राइट N2 इज इक्वल टू N1 प्लस M1G? ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तब इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। देन N1 का वैल्यू हम इधर से लेके पुट कर दो, कितना हो जाएगा? M2G प्लस M1G, दैट इज इक्वल टू M1 प्लस M2 होल इंटू G। राइट? मेरे पास सपोज दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, मैं अलग से सिस्टम में इन दोनों का एक सिस्टम मान लिया। इसमें मैंने क्या किया? M2 एज ए सिस्टम, इसमें क्या किया? M1 एज ए सिस्टम।
इफ आई कंसिडर दिस होल मासेस, दोनों के दोनों मास एक सिस्टम है, देन इसकी फ्री बॉडी में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे? ये हमारा बॉडी हो गया ना, ये बॉडी हो गया, नीचे वाला फोर्स कितना है? m1 प्लस m2 इंटू जी, और ये कितना है? n2। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? Taking both the bodies at the system as it is in equilibrium, total force is zero, upward force is equal to downward force. So can I write n2 is equal to m1 plus m2 into g? ऐसे भी कर सकता हूं। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? लो क्लिप। इजी? है N2 टेबल के ऊपर तो फोर्स N2 ही लगा है, N2 आपका इतना ही है। आप इंडिविजुअल एनालिसिस करके लाओ या ग्रुप एनालिसिस करो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या पूछा है, क्या पूछा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? अच्छा, और एक चीज देखो, मेरे पास एक सपोर्ट है, रूफ, इसमें एक कील गाड़ देते हैं, एक कील गाड़ा हुआ है, राइट? इस कील से बांध के हमने एक रस्सी लटका दिया, इसमें रस्सी लटका के एक ब्लॉक लटका देता हूं, इसमें ब्लॉक की मास हो गया m। इसकी एनालिसिस करें, क्या इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? कितना है ग्रेविटेशनल फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड एंड दिस इज mg। मेरे को बताओ, ये रस्सी काट दिया तो क्या होगा? क्यों? रस्सी क्या क्या संबंध? रस्सी कौन सा, मतलब इससे कर्जा ले रखा है, हैं? इसका मतलब रस्सी बांधने का मतलब इससे तो कर्जा ले ही रखा है, इसका मतलब रस्सी इसको खींच के ऊपर नीचे नहीं जाने दे रहा है, इसको कहते हैं टेंशन। समझ में आया? क्या कहते हैं? टेंशन। ये मेंटल टेंशन नहीं है, ये कौन सा टेंशन है? रस्सी में फोर्स, इसका नाम है फोर्स इन द स्ट्रिंग। टेंशन का मतलब फोर्स इन द स्ट्रिंग। अब थोड़ा सा टेंशन के बारे में समझे, ये टेंशन का नेचर क्या है। मेरे को एक चीज बताओ, इधर ये मान लो कील पतला सा है, कील उखड़ सकता है? अजीब बात है, मांस यहां पे लटका हुआ है, कील क्यों उखड़ेगा? कील को कौन खींचेगा? हैं? ब्लॉक खींचेगा। मान लो यहां पे एक दीवार है, तुम्हें सिर्फ रस्सी, देखो ये मान लो ये रूम हो गया, ये एक रूम के अंदर है, ये दीवार है, बट आप ये देख रहे हो रस्सी लगा हुआ था, कील यहाँ पे लगा हुआ था, वो कील उखड़ गया। मेरे को यहाँ से दिख रहा है, मेरे को क्या पता ये वहां पे कोई मोटर लगा के खींच रहा है, वहां पे प्रिंच खींच रहा है, या वहां पे कोई ब्लॉक लटका हुआ है, दैट आई डोंट नो। देन हु पुल्स ये दैट नेल, ये जो कील है, कील को कौन खींचा? रस्सी खींचा। रस्सी कैसे खींचता होगा? रस्सी ऐसे खींचा। अजीब बात है, रस्सी के ऊपर फोर्स कैसे लगा था? यहां पे रस्सी इसके ऊपर फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, और इस एंड में रस्सी कील के ऊपर फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। एम आई राइट? बट कील सपोज नहीं आ रहा है, तो कील को कोई ना कोई रोक रहा है। So this force is R है। सपोज कील उखड़ के नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई रोक रहा है। बात ये बनती है, ये रस्सी का काम क्या है?
आपको देखना है इस बॉडी को रस्सी रोक रखा है, इस बॉडी को रस्सी खींच रहा है। एम आई राइट? ये वाला फोर्स आपका सेम होगा। जितना धीरे धीरे, मैं सपोज यहां पे एक ट्रे लगा लूं, इस ट्रे में मास बढ़ाता जाऊं, mg बढ़ता जाएगा, एक कंडीशन आएगा कील उखड़ जाएगी। इसका मतलब जैसे mg बढ़ाऊंगा ये t बढ़ेगा। ओके, और इन टर्न ये जो फोर्स है ये रस्सी के थ्रू पास होके जाएगा और इसको खींचेगा। सो रस्सी का काम है फोर्स को एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरे जगह तक ले जाना। समझ में आ गया? रस्सी का काम क्या है? फोर्स को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना। सो स्ट्रिंग का काम है क्या है? इट कैरीज force. It carries force from one end to other end. बट डायरेक्शन देखो, इधर ये फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ, इधर फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ। अब मैं अभी ये इसको कट कर दिया बीच में, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, ये अपना, इसमें भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब मान लो मैं और एक ये देता हूं, कहां गया वो? चलो एक मोटा सा था, ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये फ्लेक्सिबल है ना? अब ये लटका हुआ है, ये mg नीचे की तरफ, इसको रोक रखा है टेंशन, ये कैरी कर रहा है और इसको जाके उल्टा फिर खींच रहा है। मतलब दोनों एंड पे जो टेंशन है रस्सी के अंदर रहेगा। अब इसकी काम, मान लो मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक रस्सी है, इस साइड में रस्सी को एक लड़का खींच रहा है, रस्सी को पकड़ रखा है, एक लड़का खींच रहा है। इस साइड में रस्सी को और एक लड़का खींच रहा है, ये रस्सी को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है? अब ये बीच में रस्सी को काट दो, क्या होगा? ये पीछे गिर जाएगा। एक रस्सी को दो बंदे से कुछ खींच रहे हैं, तुम गए चुपके से बीच में से रस्सी को काट दिए, तो क्या होगा? ये बंदा इधर गिरेगा, ये बंदा इधर गिरेगा या नहीं गिरेगा? अब इसको गिरने से कौन बचा रहा था? रस्सी। अब ये फोर्स इधर ट्रांसफर हो गया, इसको गिरने से बचा रहा है, वही कौन? रस्सी। जितना फोर्स यहां पे रस्सी लगाएगा इस ब्लॉक के ऊपर, उतना ही फोर्स ये रस्सी इसके ऊपर भी लगाएगा। सो इट कैरीज द फोर्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। एंड टेंशन, अब ये देखो, ये रस्सी को मैंने कट कर दिया, जब मैं कट कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये इधर गिरेगा और ये बंदा इधर गिरेगा। अब मैं रस्सी को यहां पे कट करके मैं बीच में पकड़ लिया, ऐसे बचा सकता हूं दो बच्चों को, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे रस्सी को पकड़ लिया। कैन आई सेव दोस चिल्ड्रन? दोनों को बचा सकता हूं। इसका मतलब ये इसको पकड़ के सब, ये वाला पॉइंट को कोई ना कोई खींच रहा है इस तरफ को, ये वाला पॉइंट को कोई ना कोई खींच रहा है इस तरफ को। Am I right? मीन्स हर जगह में फोर्स है रस्सी में। यहां पे मान लो रस्सी, एक लड़का इधर को खींच रहा है, एक लड़का इधर को खींच रहा है, रस्सी बीच में है। मैंने क्या किया, पहले इसको पकड़ा और इसको कट कर दिया, किसी को कहा कट कर दो, और मैं खुद खींच के रखा, बच गए वो दोनों तरफ से। फिर मैंने क्या करा, ऐसे खींच के एक जगह में फिर गांठ लगा लिया, तो दोनों बच गए। या मेरा खींचना और गांठ लगाना बात एक ही है, क्योंकि वो दोनों बचे हुए हैं। इसका मतलब रस्सी का ये वाला हिस्सा को ये इस साइड वाला हिस्सा खींच रहा था, रस्सी का इस हिस्सा को ये वाला हिस्सा खींच रहा था। मतलब रस्सी का लेफ्ट साइड हिस्सा को राइट साइड वाला खींच रहा था, एंड राइट साइड वाला हिस्सा को लेफ्ट साइड वाला खींच रहा था, तो इसलिए बैलेंस था। इसका मतलब यहां पे जितना फोर्स है, इसको वही फोर्स इसी में
ये वाला हिस्सा इसको खींच रहा है, ये वाला हिस्सा इसको खींच रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज द सेम फोर्स। मीन्स हर जगह में कोई भी रस्सी आप खींच के देखो, कोई भी जाके खींच के देखो, ऐसे रखना और ऐसे रखना, इज देयर डिफरेंस? ये स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेच्ड है, ये फ्लेक्सिबल, अब इजी है। ऐसे ऐसे करने से पता नहीं लग रहा है ये टाइट हो गया। इसका मतलब ये जो टाइट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक दूसरे को खींच रहे हैं। अच्छा, हर जगह में फोर्स, इधर भी ऐसा ही है, 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 हर जगह में ऐसा ही है। एक पॉइंट की दूसरे वाला साइड लेफ्ट साइड को खींच रहा है, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला राइट साइड को खींच रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करते करते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट से चौथा पॉइंट होते होते ये फोर्स एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर हो जाता है। तो रस्सी का काम क्या है? रस्सी का काम है फोर्स ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ओके, एंड ये जो टेंशन की बात कर रहे हैं, इट इज, आप एक काम करके देखना, आपका उंगली को आप खींचो ऐसे, अभी करो करो सो, ये मैंने इमेजिन करो, आप उंगली खींच रहे हो, आपको लगता है कि यहाँ पे गैप बढ़ रहा है। सी, मैं खींचता हूं, उंगली में गैप बढ़ रहा है, ये गांठ में। मीन्स जब स्ट्रेचिंग होगा, हर जगह के डिस्टेंस उसमें बढ़ने को कोशिश होगा, मतलब एक दूसरे को खींचेंगे। लग रहा है ये वाला पॉइंट को ये खींच रहा है, ये वाला पॉइंट को ये खींच रहा है। सी, दिस इज द टेंशन। मैं इधर खींच रहा हूं, ये फोर्स ट्रांसफर होके यहां तक जा रहा है, एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरा, करते करते फोर्स यहां तक जा रहा है। ये जो फोर्स है इसको हम टेंशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड ए स्ट्रेचिंग फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज ए स्ट्रेचिंग फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है बच्चे? इट इज ए स्ट्रेचिंग फोर्स। ऐसे खींचो आप, इट इज ए स्ट्रेचिंग फोर्स। ओके, सो टेंशन इज ए स्ट्रेचिंग फोर्स। Tension is a stretching force. Easy to realize. Easy to realize. आप जब भी टेंशन की बात आएगा, ये स्ट्रेचिंग फोर्स आप माइंड में बैठ गया तो आपको क्वेश्चन में कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सारे लॉजिक तुम्हारा अपना आप लग जाएगा। टेंशन इज ए स्ट्रेचिंग फोर्स, राइट? आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है? आइडियल स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब ऐसे, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, कहीं पे भी मोड़ दो मुड़ जाएगा आराम से, कहीं पे भी मोड़ दो मुड़ जाएगा। इट इज ए फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ओके, मासलेस। आइडिया, अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आइडियल स्ट्रिंग की बात करेंगे। ओके, इट इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब रबड़ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? रबड़ होता तो मैं खींचूंगा तो लंबा हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इट इज एन आइडियल स्ट्रिंग, राइट? अब स्ट्रिंग का काम है फोर्स एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर कर लेना है। सो नोट इट डाउन, एक बार क्लिप ले ले, फिर मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं तेरे को। ठीक, अच्छा, अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? स्ट्रिंग नहीं है, ये बब या ये बॉडी। इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पे दिख रहा है, अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, एम आई राइट? ठीक है, उसी के वहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम हमारा हो गया, अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अलग से ड्रॉ करना चाहो तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा टी। क्या ये रेस्ट में है? रेस्ट में है
तो इक्विलिब्रियम रेस्ट में जो होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम में है टोटल फोर्स कितना है? जब इक्विलिब्रियम में है टोटल फोर्स जीरो। टोटल फोर्स जीरो मीन्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। कैन आई राइट टी इज इक्वल टू एम जी? ओके, टी इज इक्वल टू एम जी हो गया। इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं इस जगह को एनालिसिस करूंगा। क्या ये निकल के बाहर आ गया? नो। क्या इक्विलिब्रियम में है? ये होल्डिंग फोर्स जो मैं आर लिख रखा हूं इज इक्वल टू टी। समझ में आ गया? होल्डिंग फोर्स इज इक्वल टू टी। देन ये होल्डिंग फोर्स आर इज इक्वल टू टी एंड फिर मैं इधर आगे जाऊंगा टी इज इक्वल टू एम जी। देन अल्टीमेटली आर इज इक्वल टू एम जी। मैं सपोज पूरा का पूरा ये कील और बॉडी को दोनों को सिस्टम मान लूंगा, देन टी टी आपस में कैंसिल हो गए। एम आई राइट? देख रहे हो? सपोज मैं इन दोनों को सिस्टम मान लेता हूं, कील और बॉडी दोनों को सिस्टम मान लिया, खाली हमें पूछा जाए कि दीवार कितना फोर्स लगाएगा, बीच वाला एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये टी आपस में सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्सेस हो गए हैं, इसको कहते हैं इंटरनल फोर्स। एंड इंटरनल फोर्स एक्शन रिएक्शन आपस में कैंसिल हो गए। ये बाहर से नहीं लग रहा। जब इसको करूंगा तो ये बाहर से है, जब टोटल देखूंगा तो सिस्टम के अंदर अंदर फोर्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। आर इज इक्वल टू एम जी आ जाएगी। ले, आर इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? कौन सा इक्वल नहीं होगा? टी और एम जी बराबर ना होता तो ये मूव करता, नेट फोर्स जीरो नहीं होता। जब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा एक्सीलरेशन होगी, होगी ना? तो एक्सीलरेशन होता, राइट? ये लगा ही नहीं रहेगा रस्सी, ये रूफ थोड़ी ना ये मूव कर रहा है, रूफ तो रेस्ट में है, फोड़ के निकलेगा ये फोड़ के निकलेगा। चलो मैं मूविंग का कैश लेता हूं अभी, डोंट वरी, सारे कैश लूंगा मैं एक एक करके। मेरे पास ये फ्लोर है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास हो जाए m। अब इसमें एक फोर्स अप्लाई करता हूं, मैं आपको कहूं ड्रॉ एफ बी डी, फाइंड individual forces acting on the body and its acceleration। ओके, है बस, मेरे को नहीं पता, ये आपको देखना है मूव करेगा या नहीं करेगा। ये हमारा क्या है? फ्लोर। हाँ, ध्यान रखना, मैं अभी जब फ्लोर की बात करूंगा ये स्मूथ है, ऐसे नहीं है कि मतलब आप चलने में ऑपोजिशन हो रही है, ठीक? ये स्मूथ है, अभी स्मूथ रहेगा until and unless I specify। ठीक है? अच्छा, पहले देखो एक बार, इस फोर्स में mg तो लगेगा ही लगेगा ना, कोई रोकेगा इसको। अच्छा, ये कांटेक्ट में फ्लोर के साथ, सब फ्लोर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, बॉडी के ऊपर, देख रहे हो? बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाएगा? मान लो n, नाम दे दिया, n दे दिया, राइट? देन इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स हुआ? एक तो mg, एक ये फ्लोर लगाया इसके ऊपर, कितना फोर्स? n, राइट? एंड बॉडी और एक फोर्स हमारा इस तरफ को है, नॉर्मल फोर्स, देख रहे हो ना? ये नॉर्मल, सॉरी, अप्लाइड फोर्स F। ओके, तो ये बॉडी फ्लोर के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा क्या?
कितने कौन सा फोर्स लगाएगा? एन। mg नहीं लगा, mg अलग बात है, इसमें लगाएगा। भाई mg किसके ऊपर लगेगी? जिसकी मास है उसके ऊपर लगेगी। तो mg इसके ऊपर क्यों लगेगा? हो सकता है ये mg की इक्वल हो, बट mg नहीं है। ये फ्लोर के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? ब्लॉक लगा रहा है, दबा रहा है, प्रेसिंग फोर्स लगा रहा है, एन। ये फोर्स एक्शन एंड ये फोर्स इधर लगा सकते हो, नहीं तो इधर लगा सकते हो, एक्शन एंड रिएक्शन। ये एन लगाया फ्लोर इसके ऊपर, एंड ब्लॉक लगाया फ्लोर के ऊपर, एक्शन रिएक्शन। बट हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? ब्लॉक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, राइट? क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे कूद रहा है? नहीं ना। तो वाई एक्सिस में फोर्स 0, फोर्स ऑन वाई एक्सिस इज 0, मतलब वर्टिकली फोर्स 0। बट इसका मतलब एन इज इक्वल टू एम जी, एम आई राइट? एन इज इक्वल टू एम जी। देन एन और एम जी, ये जो एन है, एन और एम जी आपस में कैंसिल कर गए ना, इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, कैंसिल कर गए। व्हाट इज द नेट फोर्स? कैसे? अप्लाइड फोर्स पढ़िए, ये एक दूसरे को कैंसिल कर गए, बच गया कौन सा? सो नेट फोर्स इज एफ। देन एक्सीलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, दैट इज इक्वल टू एफ बाय एम। एम आई राइट? कर क्लिप। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ बाय एम। ठीक है, मिटाऊं? मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा अभी। ये हमारा फ्लोर है, एक ब्लॉक हमारा ऐसे रखा हुआ है, मैं इसमें एक फोर्स लगा रहा हूं एफ, एंड दिस एंगल इज थीटा। द मास ऑफ द ब्लॉक इज m। फाइंड नॉर्मल फोर्स, find normal force and acceleration of the body, acceleration of the body। ये तुम करो देखें। और नॉर्मल फोर्स मतलब प्रेसिंग नहीं होगी, क्यों? ओके, एक मिनट, एक मिनट। देखो, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स कितना है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, इसको कौन रोकेगा? अब ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? फ्लोर नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज बॉडी। देन फ्लोर इसके ऊपर, देखो इधर, इधर देखो, फ्लोर नहीं होता तो नीचे गिर जाता नहीं है, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स फ्लोर लगा रहा है, फ्लोर लगाया, नॉर्मल फोर्स, दैट इज प्रेसिंग फोर्स। देन इस बॉडी के ऊपर ये 3 फोर्स हुए, मतलब आप सपोज यहां पे देखते हो बॉडी को अलग से लेके, mg नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ,
और अप्लाइड फोर्स ऐसे है एंगल में, ये एंगल थीटा दे रखा है। अब आपको क्या करना है, देखो रिजल्टेंट तीनों का निकालनी पड़ेगी, रिजल्टेंट तीनों का निकालनी पड़ेगी। बट ये आप वाई एक्सिस ले लो, ये आप एक्स एक्सिस ले लो, ये मूव कैसे करेगा, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में? एक्स एक्सिस में फिसल के जाएगा, एक्स एक्सिस में मूव करेगा। तो एक एक्स एक्सिस लेना हमें जरूरी है, वाई एक्सिस में मूव नहीं कर सकता क्योंकि फ्लोर है। ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। आप रिजल्व कर दो, समझ में आ गया? सो व्हाट इज द टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल? टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। टोटल फोर्स अलोंग वाई, क्या ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा है? ना कर सकता है। भवज्ञ इधर देखो, सब कॉपी ऊपर। टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज 0, एम आई राइट? मतलब इन वर्टिकल डायरेक्शन टोटल फोर्स इज 0, देन टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। वर्टिकली इन वर्टिकल डायरेक्शन टोटल फोर्स इज 0, मतलब मैं ये कहूंगा एफ वाई इज इक्वल टू 0, am I right? And fx is equal to f cos theta, am I right? fx is equal to f cos theta. fy 0 क्यों है? Because the body is at equilibrium along y axis. y axis में इसकी मोशन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये बॉडी दीवार को घुस के ना अंदर जा रहा है ना वो दीवार छोड़ के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब y एक्सिस में ये इक्विलिब्रियम में है। कुछ मत लिखो, पहले सुनो। द बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, बेशक आप दोबारा वीडियो देख लेना। द बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस। सर द बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, और यू कैन से वर्टिकल कह दो, कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल। बट एक्स एक्सिस में नहीं, एक्स एक्सिस में नहीं। देन वाई एक्सिस है वर्टिकली, देन एफ वाई शुड बी इक्वल टू 0। वाई एक्सिस में टोटल फोर्स 0, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इफ एग्जिस्टिंग। टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है? एन प्लस एफ। एन भी तो है, एन कौन लगाया? दीवार, सॉरी फ्लोर लगाया बॉडी के ऊपर। एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। समझ में आया? एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। देन व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मान लो एफ ये थीटा बढ़ गया, ऐसे ऊपर की तरफ हो गया, तो ये भी बढ़ जाएगा, एफ हो जाएगा। जिस टाइम एफ और एम जी बराबर हो जाएंगे, एम 0 हो जाएगा। मान लो मेरे पास ये टेबल सरफेस है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ओके। ब्लॉक का एम जी नीचे की तरफ, ये फ्लोर इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स दे रहा है, मैं एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाता हूं, मतलब थीटा को कर दिया कितना? 90 डिग्री। अब जिस टाइम ये अपवर्ड फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, ये प्रेस करेगा फ्लोर को? नहीं प्रेस करेगा। चाहे उसके मान लो एक 50 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है और उसमें एक हैंडल लगा हुआ है, मैं ऊपर खींच रहा हूं 50 किलो का फोर्स लगा के, तो आप नीचे उंगली रख सकते हो, दबेगा नहीं। क्यों दबेगा? मैं तो खींच के रखा हूं, दबेगा कैसे? दबेगा भाई। ये कुर्सी है, ये कुर्सी रखा हुआ है, कुर्सी के नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बट ये कुर्सी को मैंने उठाया, जितना कुर्सी का वेट है उतना मैं हाथ में लगा लिया, नीचे दबेगा? नहीं दबेगा। तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगी उस टाइम। जब कब 0 होगा? जब वो ऊपर की तरफ मैं उठा रहा हूं, मतलब ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया तो फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, तो नॉर्मल डायरेक्शन 0 हो जाएगी। बट अभी तो नहीं है ना, अभी एन इज इक्वल टू कितना है? mg माइनस एफ साइन थीटा, मीन्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू
अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स आपस में ये दोनों मिलके इसके साथ कैंसिल आउट हो गए। ये काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे मत सोचना कि नहीं है। एमजी भी है, प्रेजेंट है, नॉर्मल फोर्स भी प्रेजेंट है, एफ साइन थीटा भी प्रेजेंट है, बट ये एक दूसरे को कैंसिल कर गए, बच गया कितना? दैट इज कॉल्ड नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं? नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। सो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। कौन सा डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में। देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एफ नेट divided by mass, that is f cos theta divided by mass। ओके, समझ में आया? कर क्लिप। बाबा क्या सोच रहा है यार, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ रहा है हैं? क्या आंखों में क्या कुछ गिर गया? ठीक है क्या? कोई डाउट? इजी है हैं? मिठाऊ ले लिया क्लिप? बच्चे एक चीज देखना, ये हमारा फ्लोर, राइट? ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m1, एक रस्सी लगा दिए। दिस इज अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2। इधर में फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस सेकंड, एक्सेलरेशन थर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, ये क्वेश्चन करना है। हाथ से कर, स्केल वाली आदत बंद कर, कुछ भी अलाउड नहीं होगा तेरा पीएमटी में। मैं हाथ से करता हूं, तेरे को दिखता है लाइन टेडी? मतलब हर टीचर का लाइन सीधा होता है? हाँ, वो लिखते लिखते हो जाएगा।
कमर में दर्द है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा ना एफबीडी में बड़ा बड़ा बनाओ है, ये फोर्स वोर्स को थोड़ा सा एक्सटेंसिव बनाओ, एलिजेंट, लुक अच्छी होनी चाहिए है। एमजी जब बनाओगे हमेशा सेंटर से ड्रॉ करना है, थोड़ा सा डायग्राम को खुल के ड्रॉ करो है। कौन सा हमारा दिल के अंदर ये तीर घुस रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, फोर्स का लोकेशन प्रॉपर करो। अच्छा चलो देखो, इधर देखना बच्चे, इसमें एक तो फोर्स ग्रेविटी खींचेगा, इसको खींचेगा नहीं खींचेगा, कितना। ये टेबल नहीं होता तो कि यहाँ पे टिका रहता, ये क्या करता। तो इसका मतलब ग्राउंड उसको दे रहा है, रोक रहा है, ग्राउंड उसको रोकेगा। कितना फोर्स लगा के रोकेगा, मान लो इसका नाम हो गया N1। आप इसको यहां पे रख सकते हो, पर फॉर बेटर लुक यू कैन राइट N1 हियर, एम आई राइट, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ग्रेविटी तो इसको खींचेगा ही खींचेगा, कितने, M2G। ये जो वेक्टर डायग्राम है ना, इसको एलिजेंट बनाना, क्लीन। और ये फ्लोर, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स, प्रेसिंग फोर्स, फ्लोर इसके ऊपर लगाएगा फोर्स, दैट फोर्स इज से N2। जब फोर्स लगा के ऐसे खींचेंगे, तुम्हें क्या लगता है, मान लो ये छोटे छोटे टॉय कार है, रस्सी बांध के खींच रही, ये दोनों आगे जाते हुए मिलेंगे, इसका मतलब ये दोनों के दोनों आगे जा रहे हैं। इधर देखो, सब कुछ नहीं लिखना अब, ये दोनों आगे जाते हुए मिलेंगे। मैं ये रस्सी को काट दूं, क्या ये आगे जाएगा, रस्सी को काट दिया, इसको मतलब इसको कौन लेके जा रहा है, इसको रस्सी लेके जा रहा है, इसको मैं नहीं खींच रहा हूं, इसको कौन लेके जा रहा है, रस्सी। रस्सी जो फोर्स लगाएगा खींचने वाला, इसको टी लगाएगा, नाम दे दिया टेंशन स्ट्रेचिंग फोर्स। अच्छा, ये रस्सी से कुछ कटा हुआ होता तो ये जल्दी चला जाता, लेकिन ये रस्सी इसको जल्दी जाने नहीं दे रहा है, तो रस्सी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हो, एक ही रस्सी क्या काम कर रहा है, इसके मोशन को आगे कर रहा है और इसको अपोज कर रहा है, देख रहे हो। और ये सेम होगा क्योंकि इट इज एन आइडियल स्ट्रिंग। ये फोर्स इधर से पास होके यहां तक जा रहा है, या इधर से पास होके यहां तक आ रहा है, हर एंड पे अंदर की तरफ होना है, हर एंड पे, रस्सी के एंड पे किस तरफ को होना है, अंदर की तरफ। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, चाहे इसको रखो दिखाओ, चाहे ये फ्लोर दिखाओ, चाहे ना दिखाओ, ये फ्री बॉडी हो गए दो। बट इसको हमें मिटाएंगे नहीं, लगे रहने दो, हमारा फ्री बॉडी तो हमें दिख रहा है, तो ऑलरेडी फ्री बॉडी इज इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। देन इसके ऊपर ये पहला फ्री बॉडी, जब मैं पहला फ्री बॉडी देखता हूं, ये फोर्स एक्स एक्सिस में, ये फोर्स वाई एक्सिस में, ये आपस में परपेंडिकुलर है। क्या ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, देन N1 इज इक्वल टू mg। क्या ये राइट साइड मूव कर रहा है, क्या दोनों राइट साइड, इसमें नॉट नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना हो गया, T। इसमें इसको कौन खींच के ले रहा है, रस्सी, T। इसकी एक्सेलरेशन जितना होगा, क्या इसकी एक्सेलरेशन उतना ही होगा, क्योंकि ये एक रस्सी में बांध रखे हैं, so they cannot move separately, they will move together and both of them will have the same acceleration, am I right? Then T is the net and unbalanced force, T is equal to m1 into a। मान लो दिस इज एक्सेलरेशन, ये वाला मेरे को फाइंड करनी है, राइट। फिर मैं इसको ले लेता हूं, एनालिसिस करो,
क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है? देन व्हाट इज द नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस? देन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू M2G। अच्छा, ये आगे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो दो फोर्स ये आगे लेने को कोशिश कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। देन आगे जा रहा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? F। समझ में आ रहा है? दो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, इस तरह को जाएगा। इसका मतलब F इज मोर देन T, देन नेट फोर्स कितना हो गया? F माइनस T इज इक्वल टू इसकी मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन। आया? कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ गए, N1 एंड N2 आ गया। अब क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो हमारा ये दो इक्वेशन पड़ा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्टैक्ट फोर्स तो ऐसे ही दिख जाती है, हम लिख देंगे। सो कॉन्टैक्ट फोर्स वाली इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। बट ये कैंसिल करने को कोशिश कर रहा है, लेकिन कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए डायनामिक कंडीशन में आ गया, एक्सीलरेशन हो रहा है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन सा? T इज इक्वल टू M1A एक्सीलरेशन 1 एंड F माइनस T इज इक्वल टू M2A, दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, तो ये TT कैंसिल हो गए। F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A का वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, टेंशन आ जाएगा। पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, T इज इक्वल टू M1A। सो A इसमें क्या हो गया? A इज इक्वल टू F बाई M1 प्लस M2, एंड T इज इक्वल टू M1 है, दैट इज इक्वल टू F M1 प्लस M2, sorry, M1 into F by M1 plus M2. Getting my point? This is T. So T is equal to M1 divided by M1 plus M2 into F. This is the tension. थोड़ी सी एक चीज नोटिस करना, ये दोनों मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है? एक चीज नोटिस करना, देखो एक बार, लिसन। थोड़ा सा मैं अभी बता दूं, कोशिश करना ऐसे ही करने के लिए, ये एक थोड़ा सा क्विक है। N1 इज इक्वल टू M1G, N2 इज इक्वल टू M2G, ये हमें दिख रहा है। ये दोनों ब्लॉक हमारा ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे हैं, ये M1 ये M2। मैं ये दोनों को सिस्टम मान लिया, इसको कौन आगे लेके जाएगा? दोनों सिस्टम हो गए। पूरा सिस्टम का मास कितना है? देन एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। एम आई राइट? फिर मैं इसको एक सिस्टम मान लू, इसको कौन लेके जाएगा? टी। ये इसमें पूरा फ्री बॉडी की जरूरत पड़ी, देन टी इज इक्वल टू कितना? M1। आपको पता है टोटल एक्सीलरेशन, सबकी एक्सीलरेशन सेम है, तो इसकी एक्सीलरेशन A है। T इज इक्वल टू M1 इंटू A, दैट इज इक्वल टू M1 इंटू F बाई M1 प्लस M2। देखो रिजल्ट आ गया है। तो इतना इंडिविजुअल सारे फ्री बॉडी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है पड़ा, मैंने पूरा सिस्टम को, पूरा मासेस सबको एक सिस्टम मान लिया, एक्सीलरेशन निकाल लिया। मैंने देखा इसको कौन लेके जा रहा है? टी लेके जा रहा है, देन टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? ठीक, आज इतना, फिर कल हम करेंगे और। अच्छा, कल का क्या तुम्हारा काम?